जी, मैसेज करते करते मेरे ख्याल में वो लाइव वीडियो भी ख़त्म होगी या पता नहीं क्या हुआ। लेकिन जनाब मेरे ख्याल में कि अब शीस और साजी आ चुके हैं, तो लेट्स सी। दोबारा से मैं इनवाइट भिजवाती हूँ और जो लोग रह गए थे वो भी वापस, जो देख रहे थे वो बेशक यहाँ पे ही वापस आ जाएं। और हमारे आज के मेहमान हैं जनाब शीस और साजी गुल, दोनों बाप बेटा, इंतहाई टैलेंटेड। और बड़ी मैं इंतज़ार में थी कि कब शीस आएगा और कब उससे हम मज़ेदार किस्म की बातें करेंगे। तो लेट्स सी कि जनाब आज क्या हम उनसे बातें करें। और आप लोगों के कोई सवालात हैं तो वही, जैसे मैंने पहले कहा कि आप लोग लिखते रहिए बीच में, अगर हम बीच में ज़रूर पढ़ेंगे। अगर किसी का मिस हो जाए तो नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि कभी कभी बातें करते करते ध्यान नहीं रहता। और ये है कि पूरी हमारी कोशिश होगी कि आपके कोई ऐसे सवालात हों तो हम ज़रूर पूछें। ठीक हो गया? अच्छा जी। जी तो कि वो मुझसे जो है ना मिस हो गया था, पता नहीं कहाँ पे हैं। अच्छा, ये इंस्टाग्राम का एक और ये भी चक्कर है ना कि अगर आपने किसी और विंडो में जाना है तो आप को ये लाइव ख़त्म करना पड़ता है और फिर आप दूसरी विंडो में जा सकते हैं। ये बड़ा मसला है, क्या किया जाए। और पहले जो वीडियो स्टार्ट हुई मेरे ख्याल में वो ख़त्म हो गई, पता नहीं कहाँ गई। जी जनाब शीस आ गए हैं आज। रिक्वेस्ट भेजिए, अब देखें बच्चे ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं तो हम सेशन स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी। आ जाओ बेटा, आ जाओ। अरे आई थिंक वो फिर गायब हो गए बीच में से। हो सकता है कोई इंटरनेट इशू आ रहा हो बीच में, बट लेट्स सी। हो गया हो गया हो गया। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, कट कट के आ रही है, लेकिन आ रही है। अच्छा हाँ, मुझे भी लोडिंग। शीश कैसे हो बेटा? एक काम करो, आपको हाँ नेट की जरूरत है, ये अब तो मैं शीश, अरे फिर से निकल गए। मेरा ख्याल है कि ये साजी की साइड पे थोड़ा इंटरनेट का इशू हो रहा होता है, बट लेट्स सी क्या होता है। आ जाएंगे वापस। माजरत जी, आज हम किसी को नहीं ले सकते हैं इस के बीच में, क्योंकि जाहिर है कि जो हमारे गेस्ट होते हैं हम उन्हीं को ही लाइव लेते हैं। हाँ जी, ओपन माइक ज़रूर होगा। शीश आ गए। ओपन माइक होगा, और ओपन माइक जिस दिन होगा बच्चों की कहानियों के लिए, उस दिन आप बिल्कुल आ सकते हैं।
रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। जी जनाब, लेट्स सी अब क्या होता है। जी अब ठीक है आवाज? हाँ जी, वो इंटरनेट की स्पेस चेंज की है जगह की, वो मतलब वो प्लेसमेंट मेरे ख्याल से उसकी वजह से सिग्नल्स का मसला हो रहा था। हाँ बेसमेंट का, मैंने बल्कि साजी तुम्हें कहना था कि आज पहले से रेडी रखो अपना इंटरनेट का जो मामला है। ये बस ऐसे ऐसे में इस घर के इर्द गिर्द ना पहले इतने घर नहीं बने हुए थे, वो अचानक जब बने हैं ना उसके बाद से काफी ज्यादा हर जगह पे मसला आना शुरू हो गया सिग्नल्स का। ओहो, अस्सलाम वालेकुम शीस। हेलो। क्या हाल है आपका? सिग्नल इश्यूज। शीस कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। ठीक हो? आपको मैं याद हूँ या नहीं याद, भूल गए? मुझे गए थे ना बेबी के साथ, भूल गया? गए थे meeting के लिए। मुझे नहीं याद। हाँ, नहीं याद? इस साल एक पुरानी बात होगी। हाँ 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 हाँ। शीस हाँ भाई, मैंने सुना है कि आपने कोई अपना बिजनेस शुरू किया है। सही सुना है? सही खबर है ये? दोबारा रिपीट कर दें, इरफान आवाज थोड़ी कट गई। मैं कह रही हूँ कि आपने कोई बिजनेस शुरू किया है शीस, मुझे पता चला। मैं किस स्लाइम चीज का का? बिजनेस अभी स्लाइम। वाओ, तो आप खुद बनाते हो घर में? घर में बनाते हो खुद से? वाओ। अभी और तो आप खुद पता नहीं किसी वजह से मेल्ट हो रहे थे, वो अभी न्यू ग्लू लेंगे ना उससे सही बनेंगे। ये ग्लू ज्यादा एसिड ज्यादा पावरफुल था या उसको एक्टिवेट नहीं करता? क्या? मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई। वो मेल्ट हो रहे थे शायद, वो इसलिए क्योंकि ग्लू का एसिड जो है बहुत पावरफुल है, तो वो अपने आप को मेल्ट करता है। कभी अच्छा शीस, लिसन, मुझे लग रहा है कि आपने माइक के आगे हाथ रख दिया है शायद। पापा ने रखा हुआ है। अच्छा, वो पकड़ा है सब ना, पकड़ लो आप अपने हाथ। हाँ। हाँ जी, अब आप बताओ मुझे कैसे बना रहे हो स्लाइम, और कोई हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा? नहीं, मैं खुद बना रहा हूँ, लेकिन वो आजकल पता नहीं मेल्ट हो रहा है टेम्परेचर से या उससे ग्लू का एसिड साइड बहुत ज्यादा पावरफुल है। ओह अच्छा, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि ग्लू के अंदर एसिड भी होता है। जरा मुझे बताओ कि ये कैसे काम करता है, मुझे तो नहीं पता। पहले आप ग्लू डाल दें, फिर जो भी कलर, जो भी स्प्रिंकल, जो भी सेंट डालना होता है वो आप डालते हैं। और ठीक फिर है। जब अगर अकेले ग्लू हो फिर बहुत ही स्टिकी होता है, आपके हाथ खराब हो जाते हैं ऑन ग्लू से। फिर आप डालते हैं एक्टिवेटर, आप ग्लिसरीन भी डाल सकते हैं। तो वो एक्टिवेटर से ना ग्लिसरीन से थोड़ा सा वो होता है सॉफ्ट एंड हार्ड सा, थोड़ा हार्ड भी नहीं, स्टिकी होता है, लेकिन फिर आप मिक्स करते रहते ना तो फिर स्लाइम बन जाता है। ओह, और तो ये स्लाइम आप बहन के ऊपर तो नहीं डाल रहे होते उसको तंग करने के लिए? मैं तो उससे दूर रखता हूँ, वो मेरे से लेती है। वो बल्कि इसकी फर्स्ट कस्टमर भी वही है जी। मुझे लग रहा है कि सिग्नल्स का काफी इशू आ रहा है। जी, शीश नाम है इनका, शीन ये से, शीश नहीं। हाँ जी। अच्छा, तो आप बहन को भी तंग नहीं करते हो, मगर वो खुद आके आपसे लेना चाहती है ना? ओके। वो उसकी पहली कस्टमर भी वही है। अच्छा, उसकी पहली कस्टमर ना मुझसे 100 रुपीज लेके इंग्रेडिएंट्स भी वही खरीद के दूं, और उसके बाद कस्टमर के तौर पे भी मुझे ही बाय करना पड़ा सबसे पहले। शहरी
मोबाइल की आगे। लेकिन बनाना भी तो हार्ड होता है ना। मैंने बहुत ट्राई इस बार बनाया था। लेकिन आपने सारे सीक्रेट तो बता दिए कि कैसे बनता है, तो आप तो सारे खुद बना लेंगे। तो शीत, आपको ये आइडिया कैसे आया आपको कि मैं स्लाइम बनाता हूँ? मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने स्लाइम शॉप खोला था, लेकिन उससे पहले भी मैंने ना थोड़ा सा दिल चाह रहा था कि मैं इस तरह का कुछ खोलूं। फिर मेरे फ्रेंड्स आके ना, फिर मैं कन्विंस्ड हो गया कि मैं करता हूँ। अच्छा, उससे पहले आप कॉन्फिडेंट नहीं थे, है ना? मुझे करना था, लेकिन मुझे ये नहीं पता मैं किस चीज के बारे में खोलूंगा। अच्छा, हाँ, तो बहुत सारी चीजें ट्राई कर सकते हैं ना। आप तो वैसे भी घर पे हैं और स्कूल का मसला भी कोई नहीं है, तो आप तो और भी बहुत सारी चीजें ट्राई कर सकते हैं। बल्कि जो कराची में जो हमारा घर है, वहाँ पे फ्लैट के बाहर इसने चीज शॉप ओपनिंग सून इसने लिखा भी हुआ है। उसको अब समझ नहीं आया था कि शॉप खोलूं किस चीज की। 2 years हुआ है। हाँ, वहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन उसने खोली नहीं थी। तो अब इसने यहाँ पे अचानक स्लाइम्स का आइडिया इसको आया, ऐसे स्लाइम्स बनाने शुरू कर दी। जबरदस्त। अब शीस, अगली दफा मैं आपसे मिलूंगी ना, तो आई विल बाय द स्लाइम्स फ्रॉम यू एज वेल, ठीक है? डिफरेंट कलर्स भी डालते हो ना उसमें? वो बताओ ना, जो लेजेंडरी और वो सारे आप बनाते मैंने हैं। लेजेंड स्लाइम इतने मुश्किल से बना था, वो मेल्ट ही हो गया। ओहो, लेजेंड्स जो है ना, वो लेजेंड्स की खासियत ही होती है कि वो ब्लेंड भी हो जाते हैं और मेल्ट भी हो जाते हैं। नहीं, वो उसका ये नहीं था, वो ये था क्योंकि सारे स्लाइम मेल्ट हुए थे। मैं बोल रहा हूँ ना, ये ग्लू में कोई प्रॉब्लम है। ओहो, अच्छा अच्छा। आप मेरे लिए स्लाइम किस कलर में बनाओगे? मेरे लिए अगर बनाओगे तो किस कलर में बनाओगे? किसी भी कलर में बना सकता हूँ मैं तो। गैलेक्सी स्लाइम भी होता है, एक डेजर्ट स्लाइम नहीं, लाइक वो होता है सैंड स्लाइम, वो भी रेयर होता है। वो आप खेल स्लाइम रहते हैं और फिर जब आप रख देते हैं तो वो अजीब सा वो बन जाता है सैंड की तरह, लेकिन जब खेलते हैं तो स्लाइम बन जाता है। ये मैं नहीं बना सकता, इसकी स्पेशल तो मैं नहीं बता। अच्छा, ठीक है ठीक है, हम नहीं पूछेंगे। वो जाहिर है आपकी स्पेशलिटी है ना, तो हम कैसे पूछ सकते हैं, है ना? सैंड स्लाइम बहुत रेयर होता है। कूल, तो मैं फिर वही वाला लूंगी जो रेयर होता है, ठीक है? वो 200 का होगा, लेकिन इतने साइज का होगा। ठीक है ठीक है। सो यू जस्ट बुक मी, मेरे ख्याल में 3 कर लो, बिकॉज मेरे 3 बच्चे हैं ना, तो फिर हर एक का एक एक, ठीक है? और एक वैसे मुझे अपने लिए भी चाहिए होगा, तो अगर हम 4 कर लें तो। अरे, सिग्नल्स के इतने इशू आ रहे हैं ना। ओहो, फिर से तो नहीं कि चला गया कहीं रूम? यस, देखा, सिग्नल इश्यूज। अब दोबारा आते हैं तो फिर हम इनको लेते हैं। लेट्स जस्ट वेट। भाई, रूमी जो अपना बिजनेस कर रहे हैं ना, स्लाइम का बिजनेस कर रहे हैं, भाई इसको तो हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्या ख्याल है आप लोगों का? शीश अभी आते हैं तो इनसे इनके नाम का मतलब भी पूछते हैं कि क्या मतलब है। जी 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 जी, आ जाओ, वापस आ गए शीश। जी शीश, इंटरनेट का कितना मसला हो रहा है ना। आपके सारे जो फैंस हैं ना, वो सैड हो जाते हैं फिर। ये बस पहले उस दिन मेरा मोबाइल का मसला हो रहा था, आज मेरे मोबाइल पे चल रहा है, इसके टैब पे पता नहीं क्यों चलना बंद हो गया। ये कुछ हमारी डिवाइस को कुछ मसला है। अच्छा अच्छा शीश, आपके लिए सवाल ये आया है कि आपके नाम का मतलब क्या है? मेरे नाम का मतलब है गिफ्ट ऑफ गॉड। गिफ्ट ऑफ गॉड। और ये किस लैंग्वेज का वर्ड है, और क्या किसी प्रॉफिट का भी नाम था? हैब्रू। हैब्रू।
अच्छा, ये और किसी प्रॉफिट का नाम है और हजरत आदम के थर्ड बेटे का नाम है। बताओ ना। आपने बोल तो दिया नहीं है। तो आप खुद बताओ ना। हबील और जबरदस्त कबील जबरदस्त। वाले। शीस, आपको अपना नाम पसंद है? हाँ, हाँ, चेंज तो नहीं करना कहीं? अगर मैं डिफरेंट कंट्री शिफ्ट हो गई, अगर जब क्या? मैं बड़ा अगर मैं जब डिफरेंट मैं बड़ा कंट्री हूँ? जब मैं बड़ा हो गया और अच्छा, फिर मैं अगर डिफरेंट कंट्री में शिफ्ट हो गया फिर नाम चेंज कर लोगे? अच्छा, तो क्या नाम सोचा हुआ है जो चेंज करोगे? करप्शन करके नाम चेंज करेंगे। मुझे नहीं पता। तो नाम तो वो चेंज करता है जिसने करप्शन या कुछ ऐसा काम किया हुआ होता है जिसको शर्मिंदगी की वजह से नाम चेंज करना पड़ता है। लेकिन इंग्लिश में यही नाम जो है ना, इसको सेथ बोला जाता है। जो सेथ इंग्लिश का जो नाम है वो बेसिकली ये शीस ही है बेसिकली। ये अच्छा हाबील अच्छा। को जब काबील ने मार दिया था तो उसकी जगह मतलब हजरत आदम बहुत उदास होते थे, तो वो दुआ मांगते थे कि हाबील जैसा बेटा मुझे दे अल्लाह ताला से। तो वो इसलिए शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे जो प्रॉफिट बनते हैं। हज़रत सल्लम के भी जद्दे अमजद में आते हैं हजरत आदम के बाद। वो पूरी प्रॉफिट्स की लाइन फिर उन्हीं से है, हजरत शीस अलैहिस्सलाम। अच्छा, जबरदस्त। साजी, अगर फोन को किसी एक जगह पे रख लो, कहीं पे स्टैंड करा दो उसको ना, तो क्या ख्याल है, ताकि ये जरा शायद सिग्नल्स भी फिर ठीक आने शुरू हो जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो हिल रही है। आप शीश इधर से ना आप बोल के जवाब दे दो। अब ये असल में टाइप करने की कोशिश कर रहा है उनको जवाब में, तो इसलिए वो हिल रहा है। आप पढ़ के खाली जवाब वैसे दे दो ना, आप टाइप ना करो हाँ, ना आप शीश। टाइप किए बगैर आप जवाब दे दो, ठीक है? आप पढ़ के बस जवाब सीधा दे दो, उनको आवाज चली जाएगी ना आपकी। वो आप लिख रहे हो तो वो हिल रहा है पूरा। क्या? आप टाइप कर रहे हो तो हिल रहा है मोबाइल बहुत ज्यादा। वीडियो हिल रही है बहुत तो ज्यादा। वैसे ही हिल रही है, स्टैंड नहीं है, तो शीश आप मेरे हाथ में देना। हाँ हाँ, हम किसी एक जगह पे ताकि रुक जाए और हम शीश को देख सकें। शीश, आई लव द कलर ऑफ योर ग्लासेस। ये जो फ्रेम है आपके, मुझे बहुत पसंद है ये कलर। थैंक यू। यू वेलकम। अच्छा अच्छा शीश, मुझे ये बताओ कि ये साइंस का शौक आपको कैसे पैदा हो गया? मुझे नहीं पता, मुझे हमेशा से नहीं, हमेशा से? बचपन से एक्सपेरिमेंट्स करते थे? पहले से भी मुझे हमेशा। डॉक्यूमेंट्रीज आप देखती थी ना शुरू से। अभी तो मेरा बेसिकली बचपन ही नहीं है। आपका बचपन ही है? यस। बिल्कुल आपका बचपन है। टोडलरहुड से आप देखते हैं। ये ऐसे यूट्यूब पे शुरू से ना डॉक्यूमेंट्रीज देखता है यूनिवर्स पे कि दुनिया कैसे क्रिएट हुई थी और मतलब डायनासोर्स और ये सारे ना डॉक्यूमेंट्रीज देख देख के। मुझे पता है, पापा मुझे बताते हैं। पापा आपको लगा के देते थे? मैं खुद नहीं लगा सकता, पता नहीं, मुझे यूट्यूब बस चलाना आता है। शुरू में 1-2 दफा लगा के दिए, फिर खुद ही करता रहता है उसके बाद भी। जबरदस्त जी, जबरदस्त। मेरे बेटे भी यही कर रहे होते हैं, वो यूट्यूब के ऊपर ना इसी किस्म की चीजें देख रहे होते हैं। भी करना। लेकिन यूट्यूब पे ना एक चीज का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें ये हो रहा है कि बहुत सारी ना सूडो साइंस किस्म की वीडियोस भी डॉक्यूमेंट्रीज भी हुई हैं। उसमें अक्सर ये होता है कि आपके जो कॉन्सेप्ट है उनकी पैरेलल थ्योरीज अपनी तरफ से देने की कोशिश करते हैं कई जगह पे। तो जो छोटा बच्चा है ना वो तो अक्सर कंफ्यूज हो रहता है कि ये सही है कि गलत है, क्योंकि जैसे ग्रेविटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ लें, उसके बाद उसको नेगेट करेंगे या उसके प्रो जाएंगे ना। अगर आप पहले ही कंफ्यूज कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा मसला मैंने फेस किया है कि इसको शुरू में ना कुछ चीजों में कंफ्यूज होना शुरू कर दिया। तो हर डॉक्यूमेंट्री जो है वो जरूरी नहीं है कि वो सही हो, हर किसी के अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी है। फ्लैट और थ्योरी भी बीच में आई हुई है उसके अंदर, तो आप वो देख लें तो बच्चा कंफ्यूज ही हो जाएगा। मैंने कब बोला कि फ्लैट अर्थ है? नहीं, मैंने कहा थ्योरी को बता रहा हूँ, यूट्यूब का बता रहा हूँ आपको। मैंने कभी भी मैं कह रहा हूँ यूट्यूब। असल में अभी आप यू स्टिल यंग ना, आपका तो अभी भी बचपन चल रहा है। तो फिर जो बाबा बात कर रहे हैं ना, वो ठीक कह रहे हैं कि जब आपको
देखना पड़ेगा, यूट्यूब देखना पड़ेगा, तो वहां पे कुछ चीजें ठीक होंगी, कुछ गलत होंगी, तो फिर वो बाबा ही आपकी और मामा कर सकते हैं ना। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि पापा इससे एग्जाम्पल ना दें, क्योंकि मैं इतना भी डम नहीं हूँ। डम की बात नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही गलत से सिखा दे और वो उसमें क्या इस होता है, तरह का एग्जाम्पल ना बताएं किसी और से। अब मैं कहा क्या नहीं कि खरीद के बता के लिख के आप चीज से एग्जांपल पूछते हैं ना साजी, आप एग्जांपल दो, आप क्या एग्जांपल होनी चाहिए। कि हम मंकी से एवोल्यूट हुए। अच्छा, तो ये ठीक है या गलत है? मेरे आई बिलीव, क्योंकि हमसे जो क्लोजेस्ट एनिमल्स जो हैं एप्स एंड मंकीज एंड गोरिल्लाज हैं। आई डोंट बिलीव इन इट। पापा डोंट बिलीव इन इट? नहीं, मैं अगर ह्यूमंस एलियंस हैं, कहीं और से आए हैं। मैं एलियन नहीं हूँ। आप एलियन हैं, मैं नहीं। एलियंस नहीं है, नहीं है। अच्छा चलो, अच्छा मुझे ये तो बताओ, तो आपके पापा तो एलियन है, तो आप भी एलियन ही हुए ना। मेरा क्वेश्चन, असली बिगेस्ट क्वेश्चन ये है कि हम एलियंस के लिए हमें वो एलियंस बोलेंगे कि हम उनको एलियंस बोलेंगे? वो आपको एलियन बोलेंगे, आप उनके लिए एलियन हैं। हम मतलब वो हमारे जैसे हम उनको एलियंस बोलते हैं, उनके लिए हमारा वर्ड क्या होता है? वो कोई अपनी जुबान में एलियन बोलते होंगे, मतलब तो एलियन ही होगा। हाँ एलियन ही बोलते हैं। अच्छा शीश, मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ आप ना, तो फॉर्मर के लिए भी यूज करते हो। अगर आप मतलब आप कहें अगर किसी और बड़े आजम या मुल्क के बंदे को ये एलियन है, तो आप कह सकते हैं। हाँ, ठीक समझ आई चीज। अच्छा शीश, मुझे ये बताओ, साइंस आपकी फेवरेट है, ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट्स भी करते हो एंड यू लव वाचिंग डॉक्यूमेंट्रीज, है ना? तो मुझे बताओ कि कहानियां कौन कौन सी पसंद है, किस किस्म की कहानियां पसंद है? कहानियां पसंद है पढ़ना या सुनना? देखते हो? कहानियां पढ़ते हो या सुनते हो? मैं सीजन्स देखता हूँ, लाइक स्ट्रेंजर थिंग्स, अम्ब्रेला एकेडमी। कहानियां नहीं पढ़ते, बुक्स नहीं पढ़ते? I mean, अगर मैंने पढ़ी हुई भी हो तो इतनी लाइक उस तरह की इंटरेस्टिंग नहीं होती, लेकिन एक पढ़ी हुई है वो द विम्पी किड। हाँ, द विम्पी किड, ये सब बच्चों को बड़ी फेवरेट हो जाती है उनकी, है ना? मैंने 3 टाइम्स स्ट्रेट पढ़े हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि आपकी नानो दादो आपको कभी कहानियां सुनाती हैं? अगर मैं चाहूँ, लेकिन मैंने कभी पूछा नहीं है, तो आई गेस नो। नो? अच्छा, तो कहानियां घर में कोई भी सुनाने वाला है आपको? बाबा सुनाते हैं कहानियां? बाबा तो कहानियां लिखते भी हैं। हजरत सर प्रॉफिट के बारे में सुनाते हैं। प्रॉफिट्स के बारे में? हाँ, वो भी ना किस्से हैं वो, तो वो अच्छा करते हैं, बाबा सुनाते हैं। आपको पता है, मैंने आज आपसे साइंस रिलेटेड कोई कहानी सुननी है। मैं देखूंगी कि शीश खुद बनाएगा या कोई कहानी उसको आती है साइंस रिलेटेड। मैं यहाँ पे कमेंट्स में वोट करें कि मैं यूनिवर्स स्टार्ट करने का बताऊं कि एंड कैसे होगी उस तरह का बताऊं। कमेंट्स में ओह, ये तो बड़ी ड्राउनी कहानी हो जाएगी कि यूनिवर्स एंड कैसे होगी। लाइक ट्रिलियन टाइम्स ट्रिलियन ईयर्स बाद होगा, तो आई मीन स्टोरी ऑफ अर्थ आप सुनाने लगे। हम तो बस इसलिए हम तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, लेकिन आगे एंड ऑफ दिस यूनिवर्स तो अभी टाइम है। अच्छा, ट्रिलियन सही है, ठीक है। मुझे ये बताओ कि आपको एक्टिविटीज में क्या चीजें पसंद है? ये तो हो गया डॉक्यूमेंट्री, साइंस, स्लाइम बनाना, कुछ नया करना पसंद है। इसके अलावा क्या पसंद है आपको चीज? ये आप जो एक्टिंग कर रहे होते हो, उसका मजा आता है? नो।
अच्छा, तो फिर आप एक्टिंग तो खैर बड़ी अच्छी कर लेते हो, लेकिन आपको मजा नहीं आता। यू हैव टू पुश योरसेल्फ टू डू इट। मैं बड़ा होके साइंटिस्ट बन के अपने आप को क्लोन कर लूंगा कि मुझे एक्टिंग ना करनी पड़े। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ, वैसे मुझे ये बताओ, आपने एड्स में भी तो काम किया है ना, तो एड कौन सा वाला था जिसका मजा आया, जो आपने एंजॉय किया, जिससे आप कनेक्ट कर गए कि हाँ यार ये तो मैं असली वाला शीश बन गया? जी पता नहीं, एग्जैक्टली सेम ही थे सारे मेरे लिए। असल में नहीं यार। अच्छा असल में इट्स क्वाइट अ हार्ड वर्क, इतना आसान है नहीं ड्रामा भी। और देखने में तो आप एंजॉय करते हो, लेकिन जब आप सेट के ऊपर होते हो और उसमें जो मेहनत करनी पड़ती है ना, वो बहुत, और स्पेशली एड्स में तो बिल्कुल सुबह से और बहुत लेट नाइट तक मुसलसल वो होता है, वो हाँ, थकाने वाला काम है। करने में इतने मजे का काम नहीं है, देखने में जरूर मजे का। मजे का। आई नो इट इज हार्ड वर्क। शीश, आपके जो फैंस है ना वो कह रहे हैं हमें हेलो बोल दो और हमसे बात कर लो, तो आप उनको एक दफा हेलो बोल दो। हेलो। ठीक है ना? हमारा है मशरूम 6996, मुझे जो भी ऐसे उन्होंने होगा है। क्योंकि 2 ही नजर आ रहे हैं, एक इनविजिबल है, वो ऊपर जा रहा है ना, इसलिए सही नहीं नजर आ रहा। हेलो अच्छा, एवरीबॉडी। और अगर आप फोन थोड़ा सा हिलना बंद हो जाएगा ना, तो फिर सबको आप नजर भी ठीक तरीके से आओगे। क्या ख्याल है? ठीक है, एक सेकंड मैं सेट आंसर करने के चक्कर में ना वो हिलाना शुरू कर देता है असल में मोबाइल। हाँ, नहीं आप कमेंट्स नहीं लिखो ना, आप उनको जुबानी बता दो, ठीक है? एक सेट कर रहा हूँ, अब सेट हो गया। और एक है साद शाहिद, वो कह रहे हैं कि प्लीज से माय नेम, आई एम अ बिग फैन फ्रॉम लाहौर। हेलो साद शाहिद। और आमना भी कह रही हैं आपको, उन्हें भी हेलो बोल दें। हेलो आमना। I want to buy cloud slime cheese. Okay, I'm gonna get the instant snow and I'll make the cloud slime. वाओ। और आपके फैंस कह रहे हैं कि हमसे भी वीडियो कॉल पे बात कर लिया करो, तो मेरा ख्याल है शीश आप कभी कभी ना लाइव चले जाया करो अपने अकाउंट से, ताकि आप अपने फैंस से बात कर सको। क्या ख्याल है? ठीक है ना? मजा आएगा। आप जो गए थे वो किडनैप हुआ था आपका चूजा, जो आप गए थे ना उसे? हाँ, मेरा एक किडनैप हो गया है, था और लाइव गया था उसके साथ साथ, पूरे सोसाइटी में फिर रहा था और आगे चूजा ढूंढ रहा था और लाइव गया हुआ था साथ। ओह अच्छा। अच्छा शीश, आपको साइंस का इतना शौक है ना, तो मेरी एक सहेली है, सुनो कहानी मेरी ज़बानी के फ्रेंड्स हैं, वो है, उनका नाम है साइंस फ्यूज। तो मैं आपको उनके साथ कनेक्ट कराऊंगी और फिर आप उनके साथ ढेर सारे साइंस एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, मैं बाबा को लिंक भेजूंगी और आप उनका भी देखा करो। और फिर इसी तरह से एक और भी हैं जो डॉक्टर सभी की साइंस एकेडमी है, और वो भी आप वहां पे भी बहुत सारी चीजें साइंस वाली सीख सकते हो। मैं बाबा को दोनों के लिंक्स भेज दूंगी। ठीक है, एंड यू विल एंजॉय देम। शीश, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं सब लोग। ओहो, आई थिंक फिर से इंटरनेट का इशू। असल में शायद वो हाथ में पकड़ा हुआ है तो इतना ज्यादा हिल रहा है फोन कि वो अच्छा, जो लोग भी भेज रहे हैं अपने सवालात, वो पढ़ने मुश्किल हो जाते हैं, और तो ज़रा थोड़ा सा हौसला रखा कीजिए। और जैसे ही अब शीश दोबारा आता है तो फिर हम बात करते हैं। मेरे ख्याल में अब हम साजी से बात करेंगे और देखते हैं कि हमारे पास टाइम कितना रह गया। थोड़ा सा ही टाइम रह गया है, तो लेट्स सी।
शीश वापस आ गए, इंटरनेट का गायब हो प्रॉब्लम जाते होता हैं। हाँ, इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है और फिर वो जब फोन भी ज्यादा हिलता है ना तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, सिग्नल्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहाँ से आए। है ना, ऐसा होता होगा, सोचो है। सिग्नल्स भी कंफ्यूज हो जाते होंगे। इंटरनेट डज नॉट वर्क लाइक दैट। So what if we can imagine, perhaps they work like that. लेकिन at least उस जगह से आपको 7 to 10 feet दूर होना चाहिए, फिर सिग्नल्स लॉस हो जाते हैं। Only 1 inch मूव करने से नहीं होता। Oh, अच्छा, good, good. इंटरनेट का नहीं होता। ये too much science can affect your imagination. Yes. Yes. फ्रीडम बिल्कुल, इमेजिनेशन है ना, थोड़ी सी साइंस छीन लेती है शायद। हाँ छीन लेती है। और डिपेंड करता है वैसे इसके ऊपर। हम बाबा से कोई कहानी भी कहेंगे कि बाबा हमें कोई कहानी लिख के दें कि सिग्नल्स कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या होता है। हाँ, अच्छा, आप इमेजिन करें, इमेजिन लगा करो, था। जस्ट इमेजिन वो कंफ्यूज हो रहे हो कि ये तो शीश का हाथ बीच में आ गया है, अब मैं कहाँ से जाऊं फोन के अंदर। हो सकता है, लेकिन किसी बॉक्स के अंदर या टू मेनी हैंड्स एक साथ हों, फिर हो सकता है। देन इट्स पॉसिबल। ठीक लेकिन होगा, मोस्टली ठीक। हवा की तरह ही होता है इंटरनेट, मतलब हवा भी नहीं होता, कुछ होता ही नहीं। और ये भी तो हो सकता है कि हवा सिग्नल्स लेके आती हो। नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो सकती हैं, या आपके फोन से बस ओरिजिनली लाइक जैसे कॉल नहीं होती उस तरह से आपके फोन पे लाइक उस तरह का होता है। ऐसे अच्छा, नहीं होता कि लाइक पे आपको फील नहीं होता करंट, हाँ, इसलिए नहीं। अच्छा। आरिश और हाशिर का नाम ले ले भाई। अच्छा, नाम लेने में ना टाइम भी खत्म हो जाएगा। मैंने आशिर और हाशिर को हेलो बोल दो, और उससे पहले भी किसी का मैसेज आया था बेटा, उनको भी आप हेलो बोल दो। और फिर हम थोड़ी सी बाबा से बात कर लेते हैं कि बाबा ने कहा था कि शीश थक जाता है और बड़ी मुश्किल से आता है। आरिश एंड हाशिर पहले भी वही नाम थे, ठीक है। हेलो, आप थक गए, बोर होते हो इंटरव्यू से। ड्रामाज और उससे तो ड्रामाज और एड्स में तो ज्यादा तंग होता हूँ, लेकिन इंटरव्यू से भी तंग होता है। लेकिन लाइक इंटरव्यू ज्यादा होते हैं और शॉर्ट होते हैं, एड्स और ड्रामाज सुपर लॉन्ग होते हैं। ओह, अच्छा। तो मुझे ये बताओ कि मैं ये कहना चाहूंगा, होता मसला ये है कि मुझसे जब लोग कहते हैं कि इंटरव्यू करना है, मैं आगे से कहता हूँ कि वो नहीं मान रहा या नहीं कह रहा, तो वो उल्टा लोग मुझसे नाराज होते हैं कि ये पता नहीं जानबूझ के क्यों कर रहे हैं। इसको मनाना और इसको लाना जो है ना, वो मुझे क्या है, मेरा दिमाग में मसला आप मुझे बात क्यों नहीं करने देते? इसलिए तो बहुत मुझे पड़ रही है। देखो साजी, आज कैसा हो गया ना, आज शीश तुमसे कह रहे मुझे बात करने दें। मेरी फ्रेंड इधर है, हेलो शिजा। शिजा आपकी फ्रेंड है? आज मैंने एक न्यू वर्ड सीखा, हीलियम की तरह होता है, मुझे अभी सही तरह पता नहीं है, और उसका नाम होता है सल्फर हाइड्रोक्साइड। पता नहीं क्या होता है, लेकिन कोई गैस। बिग नेम, ये तो बहुत लंबा सा नाम है। बहुत भारी हो जाती है आपकी आवाज, लाइक ऐसे हेलो। अच्छा, हाँ। हीलियम, मेरा कभी हीलियम से आवाज चेंज ही नहीं हुई, शायद मैं ज्यादा नहीं करता इसलिए, लेकिन मैं फिर से ट्राई करूंगा। हाँ, फिर से जब ट्राई करोगे ना तो फिर एक वीडियो बना के डालना कि हीलियम से जब मुंह में डाला तो क्या हुआ फिर, ठीक है। आई विल वेट फॉर दैट। अच्छा शीश, आपको पता है कि बाबा जो है वो सुनो कहानी मेरी जुबानी के साथ शामिल है, आपको पता है? नहीं,
मुझे काइंड ऑफ पता है, लाइक काइंड ऑफ नहीं भी पता, हाफ पता है। यस। अच्छा, तो बाबा जो है ना बच्चों के लिए, आपको पता है वो पहले भी कहानियां लिखते थे और अब भी लिखते हैं, और आपको मैं याद नहीं, और मैंने आपको याद भी नहीं कराया, और बाबा ने पता नहीं बताया कि नहीं बताया। मैं जी गए थे ना किधर? उधर आर्मी की जगह थी, उधर हिंदी में मिले थे रात को। छोटी बेबी भी थी। असल में 2 साल हो गए हैं ना। हाँ, भूल गया होगा। मैं आपको बताऊं शीश, मैं आपको बताऊं हम क्या करते हैं। मैं एक प्लेटफॉर्म है सुनो कहानी मेरी ज़बानी, वहां पे हम कहानियां सुनाते हैं बच्चों को, ठीक है। तो हमने अभी तक कोई साइंस की कहानियां नहीं सुनाई, तो क्या ख्याल है आप कोई आइडिया इसके ऊपर निकालो कि साइंस की कौन कौन सी कहानियां होनी चाहिए। तो हो सकता है कि मैं आपसे भी कहूं कि कोई कहानी आके सुनाओ साइंस के ऊपर, वही एंड ऑफ टाइम्स भी हो सकती है। आपको शायद ये पता ना हो, लेकिन आप इस पे भी स्टोरी सुना सकती है कि पहले जैसे टाइम ट्रैवल वाज सुपर हार्ड, अब इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मतलब पास्ट में जाना प्रॉब्लम है, लेकिन फ्यूचर में जाना नाउ इट्स सुपर स्टोरी बता। और हम ये भी कर सकते हैं, शायद आपको पता ना हो, लेकिन आप यूट्यूब पर सर्च करके हाउ द वर्ल्ड विल एंड, मुझे नहीं पता शीश, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता। मैं तो मुझे तो आप एंड होंगे, फिर आपका पूरा सोलर सिस्टम खत्म, फिर आपके यूनिवर्स में ब्लैक होल्स आ जाएंगे, फिर कोई लाइट नहीं होगी, फिर ब्लैक होल्स भी फट जाएंगे, फिर वापस न्यू लाइट आएगी और अजीब से बॉम्ब्स फटेंगे, फिर बस यही होता रहेगा, और फिर वापस एलियंस आ जाएंगे। यही होता रहेगा। ओहो, अच्छा मुझे ये बताओ शीश कि अगर आपने ये कहानियां सुनानी होंगी तो फिर आपको हम ये करेंगे कि आप सुनो कहानी मेरी ज़बानी के पेज से आप लाइव जाके कहानियां सुनाना अपनी, ठीक है। बताओ प्रेजेंट योर थिंग्स। एक फैक्ट है कि मैंने जो आपको बताया ना, हम हमारे ट्रिलियन 7 टाइम्स ट्रिलियन ईयर्स बाद न्यू एलियन स्पीशीज आएगी, उस तरह से हमारे पहले बिलियंस, मे बी इवन ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स पहले एलियंस आए हुए, लेकिन मैक्सिमम एक दफा आए हुए हैं। इसमें यूनिवर्स है, उसमें बिग क्रंच और बिग बैंग और बिग क्रंच होता रहता है, बार बार बनती है। हाँ, लेकिन आफ्टर सुपर लॉन्ग टाइम, लेकिन अलग लाइक 1 सेकंड ही। जबरदस्त। तो शीश अगर आप के जैसे मैं एक्टिंग करता हूँ, और लाइक इन द नेक्स्ट 500 years you're not gonna be alive, and what's आपको कोई याद भी नहीं रखेगा, and what's the even matter to live। आपको पता है थिएटर जो ग्रीक थिएटर था, उसमें थिएस्पिस एक था, थिएस्पियन थिएटर, लेकिन हर किसी को पता ही आवाज कट रही है। मैं इसको ये बता रहा हूँ कि जिस तरह ग्रीक थिएटर था, तो उसमें थिएस्पिस वो जो था, जिसके नाम से थिएस्पियंस कहते हैं थिएटर वालों को, वो 2000 years से भी पहले का 3-4,000 years पुराना बंदा है। लेकिन देखो एक्टर्स वो थे, वो याद है। एक शेक्सपियर था कई hundreds of years पहले, लेकिन वो भी याद है। मतलब आर्टिस्ट की सबसे मजे की बात जो होती है, और जो साइंटिस्ट और ये हैं, आप पढ़ोगे उसके बारे में तो आपको पता चलेगा ना कि वो भूलते नहीं है, वो रहते हैं। मतलब मजे की बात ये है कि आपका पर्पस इंपॉर्टेंट है, आपसे ज्यादा आपका पर्पस जो आप अगर सर्व कर देते हो तो वो thousands of years भी आप याद रहते हो, आप भूलते नहीं हो। फिर आपको पता है ये जो एक स्टोरी है, ये वाली कहानी जो है कि जिसके अंदर वो फॉक्स वाली है और वो क्रो वाली स्टोरी है, टर्टल और ये रैबिट वाली जो स्टोरी है, आपको पता है कितनी पुरानी स्टोरी है? 5,000 years पुरानी है। रियल भी है, लेकिन ये स्टोरीज है ना, ये स्टोरी इतनी, मतलब ये खत्म नहीं होती, फिर ये रहती हैं, ये thousands of years भी आप आती रहती हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोला कि जो फेमस पीपल है, मैं बोलो एवरेज पर्सन का बात कर रहा हूँ। अच्छा शीश, एक सवाल आया है आपके लिए, सवाल आया कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? अब्दुल्ला शाहिद आएगा या शायद कैंसिल हो जाएगा? आएगा। असल में इस रमजान में इसका एक सीरियल आना था, लेकिन वो क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया, वो सारा वो पूरी शूट नहीं हो सकी।
पापा वो शायद नेक्स्ट ईयर अभी आप बोले नहीं, शायद वो सुन रहे और जान पूछ के लाल भी कर रहे हैं, इसलिए आप नहीं। अच्छा शीश, आपको फिक्र भी है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, हाँ, और आप बोर भी होते हो एक्टिंग करते हुए, ये क्या बात हुई? कट का क्या पूछना था? वहाँ पे मजा आया था कि लाइक डिफरेंट जगह पे हम जाते थे, लेकिन मेरे पास तो कोई ज्यादा इधर उधर आता था उसमें भी, लेकिन इस शूटिंग में ना एक 4 स्टोरी हाउस है, तो मुझे अच्छा लगता है वहाँ पे एक पूल हाउस, एक एलिवेटर वाला हाउस। ये देखिए आपके हेयर कट के बारे में यस, बट आप मुझे रूमी ना, आई हेट रूमी। हेयर कट किसने किया है ये बताएं, ये पूछ रहे हैं मेरे ख्याल में। शॉप किया है, आउट नहीं दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। बाबा आप हमें ये बताएं कि आपने कुछ अब ऐसा लिखा है कि जो शीश के लिए कुछ कोई स्क्रिप्ट या कोई ऐसी चीज लिखा? मैंने एक वेब सीरीज बेसिकली इसने एक दफा मुझे कहा भी बीच में कि आप मेरे लिए कोई नहीं कैरेक्टर कभी लिखा, वो बाद में नेवर माइंड हो गया। वो एक वेब सीरीज लिखी थी, लेकिन उसमें ये कोरोना वाला सिचुएशन भी आई है बीच में, बट वो कुछ ऐसी चीज है कि जैसा हम लोग कराची रहते हैं, बेसिकली कराची है, वो शूट जो है किसी और शहर में हो रहा था, फिर इसलिए फिर मैंने उनको फिर कहा कि आप ना, मतलब उसमें ये है कि स्कूल छोड़ना पड़ता है फिर अगर आप दूसरे सिटी में जाते हैं बार बार। हाँ हाँ, सेम सिटी के अंदर हो रही हो तो स्कूल टाइम के बाद हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी और सिटी में महीने या 40 दिन के लिए जाते हैं फिर तो स्कूल आप समझेंगे गया पूरा, तो वो फिर हम लोगों ने खुद ही मना कर दिया था, जबकि मेरा लिखा हुआ कैरेक्टर था और इसी की लिंगो के हिसाब से लिखा था वो सारा जैसे था, लेकिन वो फिर ये कि किसी और बच्चे ने अच्छा किया, प्यारा सा बच्चा काफी माशाल्लाह, वो कोई और कर रहा है। क्या बोला? अच्छा, इसको जेलसी भी हो जाती है फौरन जब कोई और बच्चा करता है, वैसे कहता मैं नहीं कर, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन आप उसको क्यूट बोल रहे हो, उसने मुझे एक और ऐड भी था जो इसने बहुत शोर मचा के नहीं किया था, उसके बाद दूसरा बच्चा उसके अंदर आया और ये उससे फिर नाराज होता है। मैं इसलिए नहीं होता था कि वो ऐड में इसलिए नाराज होता है, तो वो डिफरेंट कंट्री में गया था, मैं नाराज नहीं हुआ था, आप नाराज हुए। तो साजी यू कांट रन अवे फ्रॉम दिस। ये आज थोड़े से रिपोर्ट में आया ना शीश, आज बाबा की क्लास ले लो सारी आज जो है ना बाबा से लड़ाइयाँ कर लो। भाई बाबा नहीं, अब आपने जो कुछ लिखना है शीश के लिए और वो आपने संभाल के रखना है, किसी और को नहीं आपने देना, ठीक है ना? मेरे लिए नहीं लिखना। वो जब आएगा ना प्यारा सा बच्चा दूसरा वाला, तो फिर आपको जेलसी। मैंने देखा भी नहीं है आपका ड्रामा और मैं जेलस नहीं होता क्योंकि स्टूपिड ड्रामा होता है। हाँ, एंड जेलसी इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, है ना शीश? Isn't it? ये जेलस होता हूँ कि कुछ पीपल के पास डॉग्स होते हैं, मेरे पास डॉग नहीं है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओहो, अच्छा बाबा कोई ऐसा स्क्रिप्ट लिखें जिसमें शीश और डॉग दोनों की कोई जो है ना पार्टनरशिप हो। नहीं, हमेशा से भी मेरे पास है और मैं पेट कर लूँ उसको, बस इस तरह का हो सकता है। और अच्छा ठीक है, हमेशा के लिए बाबा आपने रखना है। अच्छा तो साजी मुझे ये बताओ कि बच्चों के लिए इतना काम किया और बच्चों के लिए भी काम किया और बड़ों के लिए भी किया, और दोनों के लिए ही बहुत ही उम्दा तुमने लिखा, बहुत ही उम्दा कहानियां। अब बड़े अरसे से खास तौर पे बच्चों के लिए लिखना थोड़ा सा तुमने रोक लिया है ना शायद? हाँ, थोड़ा कम है असल में। यही वाला मसला होता है कि पहले मैं जब पाकिस्तान टेलीविजन में था, पीटीवी में ना, तो उस वक्त लिखने से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा था, लिखवा रहा था। वो कुछ चीजें ऐड खुद भी करते हैं बीच में, लेकिन वो लिखवा रहा था। हसीब एक यहाँ इस्लामाबाद में एक लड़का है, ठीक है ना, तो उससे बेसिकली ज्यादा लिखवा रहा था और वो प्रोड्यूस खुद कर रहा था। डायरेक्ट मतलब सेम होता है, मतलब वो अलग नहीं होते। तो वो उसमें कर रहा था। अब मसला ये होता है कि आगे अब आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ है कि जितने भी टेलीविजन के फॉर्मेट मतलब चैनल्स हैं, सिवाय पीटीवी के और कहीं पे बच्चों का कोई प्रोग्राम नहीं आ रहा। जब आ ही नहीं रहा, अपनी जरूरत है, किचन भी रन करना है, चलना भी है साथ साथ,
सही बात है, जो आर्टिस्ट है वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, उसका भी कहीं ना कहीं कोई रोजगार तो होगा ना। अब ये मतलब आप साथ साथ तो कर सकते हैं बीच में, लेकिन मतलब सरवाइव करना बहुत मुश्किल। मतलब मैं ये कहता था एज अ चाइल्ड कंटेंट प्रोड्यूसर के जो सलूक बच्चे के साथ होता है वही बच्चे के प्रोड्यूसर के साथ वही हो रहा होता है। आपको जितनी इम्पोर्टेंट मिलनी चाहिए, जितना ये इम्पोर्टेंट आपका बेसिक कल्चर का रूट होता है, एक सोसाइटी की रूट्स होते हैं बच्चे, उसके ऊपर जितना काम होना चाहिए मिल ही नहीं रही। अब उतना ज्यादा काम नहीं। हमारे बचपन में जैसे कैसे कहानियां भी आती थी और बहुत सारी चीजें थी। अब मसला ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता सारा ध्यान चला गया है कार्टून नेटवर्क बाहर के। अब हमने सोच लिया है कि बाहर से बन के आ रही है तो हमें क्या जरूरत है कंटेंट क्रिएट करने की, कि यहाँ पाकिस्तान में करेंगे पड़ेगा एनिमेशन और ये वो बाहर बन के आ रही है। लेकिन मसला ये है कि बचपन में हमारे आता था सेसमी स्ट्रीट। अच्छा, सेसमी स्ट्रीट बेशक बहुत अच्छा होगा, उसमें बड़ी चीजें, लेकिन होता ये है कि आपके अंदर एक देसी बच्चे के अंदर वो एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है कि ये अंग्रेज बच्चा है जो कि सीख रहा है और ये बेसिकली बहुत ज्यादा बेहतर समझता है। उसमें कई जगह पे आप देखेंगे कि उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता, वाइट बच्चा ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो रेसिज्म के एलिमेंट्स हैं ये मौजूद होते हैं इन सारी चीजों में जो आपको बाहर से जो कंटेंट आता है। अब देखिए, एक जमाने में एक चीज गौर करें कि कोका कोला और डिफरेंट जो एड्स थे वो पहले बाहर के वेस्ट कंट्रीज के आते थे। ऐसा ऐसा क्यों हुआ कि आप जो है उसमें आपने पाकिस्तान से एड्स बनवाने शुरू किए? क्योंकि कैपिटलिज्म वाला जो कॉर्पोरेट था वो भी समझ गया कि आप बेसिकली इधर के ही फेसेस दिखाएंगे तो वो प्रोडक्ट बिकेगी। हाँ, जाहिर है आप रहने वालों से कनेक्ट करेंगे तो तभी है ना, तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा। आप रिलेट तब करते हैं ना प्रोडक्ट के साथ। इसी तरह ये जो एजुकेशन थी बच्चों की, उसको भी इंडिजनाइज करने की जरूरत थी। वो इंडिजनाइज नहीं उस तरीके से हुआ। मेरी छोटी बेटी जो है, ये शीश का भी ये है कि स्कूल जब तक ये नहीं गया ये इंग्लिश में बात करता था सारी, ये उर्दू में बात करता था। कभी अब ये जब हम घर में उर्दू में बात कर रहे होते हैं, उसकी वजह ये है कि जब यूट्यूब पे है ही सारा कंटेंट इंग्लिश में, सारी राइम इंग्लिश में है, सारा एजुकेशनल कंटेंट इंग्लिश में है, तो वो सही बता बच्चा तो कोई सकता है ना फिर। मतलब तो साजी इसीलिए तो देखो ना, सुनो कहानी मेरी ज़बानी का जो मकसद तुम्हारे साथ भी शेयर हुआ एंड यूर पार्ट ऑफ आवर मेंटर्स एंड एडवाइजर्स, वो यही था कि हम उर्दू ज़बान में ही बच्चों से बातचीत करना उनको सिखाएं, उर्दू ज़बान की कहानियाँ सुनाएं, सिखाएं। और वही जो हमारा एक पेंडिंग भी एक दो चीज़ें थी, वो जाहिर है कि तुम्हारी मसरूफियत भी होती है, लेकिन मैं दोबारा वही रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़रूर एक आध चीज़ कोई ऐसी हो, सीरीज़ हो या जो भी उसको कहें, कि अब तो ये सारा जाहिर है कि ऑनलाइन ही हो रहा है, कि हम उसकी कुछ कर सकें कि सुनो कहानी के प्लेटफॉर्म से उसको लेके आगे चलें, ताकि जो अब जब नगरी वाली कोई दोबारा एक दफा करते हैं, जो एक दफा हमने डिस्कस भी किया था, अब जब नगरी एक था ना जिसको हमने उसको करेंगे इंशाल्लाह। वो है कुछ थोड़ा सा ये भी है कि जो ड्रामा सीरियल्स का असल में जिसके अंदर मैं अभी हूँ, उसमें ये होता है कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग और बहुत ज्यादा ना वो जान आपकी मांगता है। वो उसके अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। थोड़ा सा किसी और तरफ थोड़ा सा ध्यान देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ। तो इसका ये है कि मतलब मैं कुछ दफा लोग इस चीज को समझते नहीं है, उनको अजीब लगता है मेरा कहना, लेकिन मैं कहता हूँ जब आपका शौक आपका प्रोफेशन बन जाता है ना, वो भी बड़ा आजाद है, क्योंकि फिर आपका सही टाइम भी सारा ना आपका काम करने में गुजर जाता है। जिस चीज से आप एंटरटेन होते थे वो चीज ही आपके लिए जो है ना एक वो उसमें अक्सर जो आप खुद करना चाह रहे होते हैं चीजें, वो फिर मिस आउट करता चला जाता है बंदा, क्योंकि वो प्रोफेशन भी आपका वही होता है। हाँ, वो थोड़ा सा होती है। बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा साजी, ये फैंस इसके शीश के फैंस पूछ रहे हैं कि किस स्कूल में पढ़ता है, किस ग्रेड में पढ़ता है और एज कितनी है, तो ये 2-3 सवाल बता दो शीश। मैं बीकन हाउस प्राइमरी में पढ़ता हूँ। मैंने पहले भी आंसर किया था इधर चैट में। मैं 9 इयर्स ओल्ड हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे नहीं पता क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। She's what's your date of birth? अरे फिर से चले गए। देखें
टाइम जो है वो बिल्कुल कम रह गया है, और मेरा ख्याल है कि ये सवालात हुई, शीश ने भी कहा कि पहले भी जवाब दिया, तो जी साजी, अब बिल्कुल टाइम भी खत्म होने वाला है। और एक मेरे जहन में ये भी सवाल आ रहा था कि तुमने पीटीवी के लिए एक मेरे ख्याल में साइंस से रिलेटेड भी कुछ बच्चों के लिए लिखा था, है ना? जैसे मैं लिखने का से ज्यादा पीटीवी के दौर में मैं ज्यादा प्रोड्यूस करता रहा। ये जरूर होता है कि जो होता है वो साथ साथ कंटेंट क्रिएट कर रहा होता है, ये कि एज राइटर हेल्प आउट कर रहे होते हो डॉक्यूमेंट्रियां उसमें। उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये था, ग्रैनी से नाम था उस प्रोजेक्ट का। उसके अंदर हम लोग जो है करते ये थे कि एक सेट कॉम से चलता था, एक सेट कॉम से चलता था। हाँ हाँ हाँ, तो वो उसमें ये होता था कि साथ साथ डॉक्यूमेंट्रीज कनेक्ट की हुई थी। वो एक फॉर्मेट मैंने निकाला था। अच्छा। हाँ, उनको भी जान तो साजी उस वक्त शीश तो नहीं था, है ना? ये पीटीवी वाले तुम्हारे जमाने में तो शीश का अभी दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं था। मतलब मैं ग्रैनी सेमी और साइंस की टाइम पे तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी। तो सोचो कि जो तुमने लिखा वो तुम्हारे बेटे के अंदर है कि उसने डॉक्यूमेंट्रीज देखनी है, साइंस में उसका इंटरेस्ट है। हाउ वंडरफुल इज दैट। इनको हमारा सफी को कह दो थैंक यू, वी लव यू ऑल, वी ऑल लव यू। उसके अंदर ये मैं कहता हूँ बीच में कि मुझे लगता है कि उसी चीज का फल है जो कि खुद ब खुद ही इसको मिला है। जबकि मैं ये कहता हूँ कि जब इसने एक्टिंग भी शुरू की है, बाकी जो हुआ है ना, ये हम लोगों ने को प्लान करके नहीं, कुछ खुद अचानक हो गया खुद ब खुद ना। हमने कभी ये सोचा था। प्रोजेक्ट जब मेरे पास तुमो भी जब आया था तो ये समझ लें कि बस इनकार नहीं कर सका मैं, क्योंकि वो बहुत क्लोज जानने वाले भी थे। और कहा मुझे तो बिल्कुल पता भी नहीं था कि मतलब बच्चे का रोल है कितना कोई पॉपुलर हो जाएगा, वो बहुत हिट हो भी जाएगा तो बच्चे का पसंद नहीं होता। बच्चे ने मतलब साइड का एक रोल होगा क्या, उसने क्या बीच में, लेकिन वो बस खुदा की तरफ से है और वो खुद ब खुद हो गया। मतलब नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से एक मेहरबानी होती है ना। मैं वैसे बार बार कहता हूँ कि ऐसे ये आता है ना, जब आगे ट्रेन से बाकी चीजों कहता हूँ कि एक ना बाबती होती है कि लोगों से कोई उनके पीछे आता था, डंडे मारता था, मेरे पास ना हो डंडा मारते हैं वो लोग और ज्यादा उनके पीछे भागते थे। मैं तो कहता हूँ कि तुम जितना चीज से कोशिश करोगे ये नहीं है, जितना कोशिश करोगे उतना ज्यादा तुम बेटा। एक चीज होती है, एक चीज खुदा उनके लिए आप जितना मर्जी, कोई चीज बुरी हो या अच्छी हो, आप उसे जितना मर्जी तो भागे, खुदा ने आपके लिए जो ट्रैक रखा है वो रखा है। क्या क्या कह रहे हैं? अब पापा बोलेंगे भागना नहीं तो फिर लोगों के सामने फेक केस निकालूंगा तुम। ये इसने मेरे साथ एक दो दफा किया है कि बीच में रोया, मुझे लगा कि शायद ये सचमुच रो रहा है। फिर मैंने कहा जी मतलब आप एक्टिंग कर रहे हो, तो उसकी हंसी निकल गई उधर ही। वो फिर मुझे इसलिए आप जो है इसको इतनी ट्रेनिंग हो गई है, इतना अपने पिट्यूटरी ग्लैंड्स के ऊपर अबूर हासिल कर लिया एक्टिंग के थ्रू कि ये जब भी आंसू निकाल मैंने आइलैंड बनाया माइनक्राफ्ट के अंदर। अच्छा शीश, आपको पता है बीजान हमारे साथ हैं, साजी बीजान भी हैं, और वो भी अस्सलाम वालेकुम बीजान, उन्होंने अभी ही ज्वाइन किया कि मैं भी घर आई हूँ। और वो भी बहुत चीज, और मेरा ख्याल है कि ये अच्छा दोबारा से ही कहीं ना चले जाए। अच्छा, अब हमारा टाइम भी तकरीबन खत्म हो गया। साजी आप या शीस, आप दोनों कोई पैगाम देना चाहें, कुछ कहना चाहें? शीस आप क्या कहोगे? पहले तो ये कह दो कि प्लीज फॉलो सुनो कहानी मेरी ज़बानी ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। ये वाला भी हम आपसे करवा लेते हैं, क्या ख्याल है? जान थैंक यू।
सुनो कहानी मेरी जुबानी में बोल दो शायद। जुबानी। सुनो कहानी मेरी जुबानी। I don't have to say this. ये शाउट आउट्स में बहुत कंजूस है, लेकिन चलो बोल दो ना, आप खत्म कर दो। कोई बात नहीं, हम इससे शाउट आउट दिलवा लेंगे बाबा, आपसे रिकॉर्डिंग करवा के हम ले लेंगे। आपको तो लोग आज की ओवरऑल डिस्कशन का अंदाजा पर क्या गुजर रही होती है, साथ साथ बाय बाय करना है, कहना है तो यू कैन से इट नाउ, क्योंकि हम जाने लगे ना, अब खत्म हो रही है। कमेंट में देखें क्या लिखा है, नो प्रमोशन। हाँ, और आंटी भी कह रहे हैं, वो देखो है ना। आपके वाइट हैं तो आप गोल्ड हो, वाइट मैंने भी। लेकिन आपके लिए पूरे वाइट हैं। नहीं ना, ये आपको पता है कि मेरी बैच फेलो बनती है। हाँ मतलब वो लेकिन हम बैच फेलो ईयर के। हाँ और हम लोगों ने कंपटीशन करते हैं शीश, आपको नहीं पता, हम लोग कंपटीशन करते हैं कि किसके बाल ज्यादा ग्रे होंगे। हाँ, उससे हम ज्यादा ग्रेसफुल, ज्यादा पढ़ लिखे लगते हैं। This is a joke. पढ़ने के लगते हैं। चलो साजी, बहुत मजा आया गपशप लगाने का, और बड़ी तुम्हारी हिम्मत है, शीश को ले आए, और आई होप शीश आप ये बोर नहीं हुए, नहीं हुए या हुए? खेल रहा हूँ अभी, बोर नहीं हुआ। हाँ बोर नहीं हुआ, ओके। तो फिर हम दोबारा से आपसे गपशप लगाएं साइंस के ऊपर किसी दिन। माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ। वो कुछ पूछ रही है। हाँ क्या? किसी और दिन भी आओगे फिर हमसे साइंस के ऊपर गपशप लगाने के लिए? नहीं है ना। चलो कभी अगर दिल करेगा तो हम दोबारा से शीश से बातें कर लेंगे, क्या ख्याल है? ठीक है, थैंक यू सो मच शीश, और थैंक यू सो मच साजी फॉर योर टाइम। और तुमसे अलग से भी एक इंटरव्यू करेंगे सुनो कहानी मेरी ज़बानी का, ताकि जरा और डिटेल में ज़रा हम बात कर सकें कहानियों के ऊपर, और इसके जो काम इस पे हो रहा है या नहीं हो रहा उसके ऊपर इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय 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 बाय।